आगे बढ़ते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पंथ में दीक्षा ली और वहाँ पे इनके जैसे ही उन्होंने वहाँ पे वो श्यामा श्याम रास लीला देखी, उसके बाद उनके मुख से वृंदावन और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वृंदावन रास महिमा। राधे राधे, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। ये कोई ट्रैवलिंग की या ब्लॉगिंग की वीडियो नहीं है मेरी, एक बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो समय नष्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में समय समय पर बहुत सारे साधु संत आए हैं, उन्होंने अवतार लिया है और लोगों को, जो अज्ञानी लोग हैं, भ्रम पैदा हो रहा है लोगों में, उनको एक ज्ञान का मार्गदर्शन करवाया है और उनके मन में उजाला फैलाया है। तो उन्हीं में से एक आज के समय में जो महान संत हैं, उनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। आज कोई बहुत कम ही ऐसे आदमी होंगे जो उनको नहीं जानते होंगे। छोटे से लेके बड़े तक, अमीर से लेके गरीब तक, हर कोई उनको जानता है, हर कोई उनके भजन को सुनता है, उनको फॉलो करता है। आप इंस्टाग्राम खोल लो, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह उनके सत्संग, उनके पूरी महिमा आपको सुनने को मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो उनके बारे में नहीं जानते, उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी क्या है क्या नहीं, कौन है कौन नहीं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अगर आप भी उनके भक्त हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, बस यही एक प्रार्थना आपसे, ताकि बहुत सारे लोग उनके बारे में जान पाएँ। प्रेमानंद जी महाराज जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण जी और राधा रानी इनके ऊपर विराजमान होकर इनके मुख से बोल रहे हैं। हमें स्वयं ऐसा और जब उनका हम दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात हम श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। मैं पिछले करीबन 4 से 5 दिन पहले वृंदावन था, तो मुझे भी ऐसा अवसर मिला कि उनके दर्शन कर पाऊँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था अपने सौपन में कि महाराज जी के मैं दर्शन कर पाऊँ। मैंने तो अपने को इस लायक सोचा ही नहीं था, लेकिन महाराज जी का बुलावा, राधा रानी का बुलावा, श्री कृष्ण जी का ऐसा बुलावा हुआ कि बस मैं जैसे ही वृंदावन पहुंचा, मुझे एक ऐसे शख्स मिले, उन्होंने बोला मैं आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कराऊंगा, प्लीज़ मेरे यहाँ पे आप रहने की व्यवस्था कर लीजिए। तो बस मैं उनके पीछे पीछे चलता गया और वहाँ पे रुक के हमने सुबह सुबह महाराज जी के दर्शन कर लिए। वो इंसान भी जो हमें मिला वहाँ वृंदावन में, अब मैं तो उसको एक भगवान के बराबर ही मानूंगा कि मुझे उसने प्रेमानंद जी महाराज से, भगवान जी से मिला दिया। तो ये हमारा सौभाग्य था कि उनके दर्शन कर पाए हम। तो अब आते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के परिचय के बारे में। आपको बता दें, प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका जन्म 1972 में कानपुर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अखरी, और जो कि सरसोल नाम के ब्लॉक में था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो वो पूजा पाठ से तो बचपन से ही जुड़े थे। और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था श्री शंभू पांडे जी और माता जी का नाम था रमा देवी। तो 13 साल की उम्र में उन्हें आत्मबोध हो गया था कि ये जीवन, पारिवारिक जीवन मेरे लायक नहीं है। तो उन्होंने अपना परिवार छोड़ने का निश्चय कर लिया और वो परिवार को छोड़ के वाराणसी पहुंच गए। उस टाइम बनारस, अब वाराणसी है, तो बनारस में वो चले गए थे। वहाँ जाके वो जो रूटीन के वहाँ पे काम है, सुबह उठना, नित्य क्रिया से फ्री हो गए, शिवलिंग को गंगा जल चढ़ाना, और उसके बाद वो जैसे और साधु संत थे उन्हीं की तरह वो भी लाइन में बैठ जाते थे ये भिक्षा ग्रहण करने के लिए, और लोग आके उनको भिक्षा देते थे, उसी से वो अपना जीवन चला रहे थे। और वो 3 टाइम गंगा जी में जाके स्नान करते थे। और जब वो भिक्षा लेते वहाँ वो मात्र 13 मिनट तक बैठते थे। 13 मिनट तक अगर किसी ने उनको भिक्षा दे दी ठीक है, नहीं तो वो ऐसे ही उठ के चले जाते थे और गंगा जल ग्रहण करके अपना पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते थे। अध्यात्म और संन्यास की राह में आगे बढ़ते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पंथ में दीक्षा ली और वहाँ पे इनके आध्यात्मिक जो गुरु थे गौरंगी शरण जी महाराज, वो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। उसके बाद महाराज जी ठंडी हो, गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, बिना किसी कपड़ों के गंगा जी में जाके स्नान करना, उसके बाद ठंड में ठिठुरते हुए
तपस्या में बैठ जाना और बस पूरा दिन ऐसे ही अपना जीवन यापन करते थे। और उसके बाद जो भी प्रसाद उनको मिलता वो ग्रहण करते, नहीं तो फिर गंगा जल ग्रहण करके फिर से तपस्या में लीन हो जाते थे। बाबा प्रेमानंद जी जब वाराणसी में थे तब एक अजनबी संत ने उन्हें वृंदावन धाम में हो रही श्यामा श्याम रासलीला देखने का निमंत्रण दिया और तत्पश्चात महाराज जी भी लीला को देखने के लिए वृंदावन पहुंच गए। और जैसे ही उन्होंने वहां पे वो श्यामा श्याम रासलीला देखी, उसके बाद उनके मुख से राधे 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 यही निकलता गया और वो सब कुछ छोड़ के बस राधा रानी को समर्पित हो गए और वृंदावन को ही उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। वृंदावन में रहने के बाद भी उनका वही जो नित्य क्रम था, सुबह उठना, उसके बाद पूजा पाठ करना, भिक्षा ग्रहण करना, भिक्षा मिल गई ठीक है, नहीं तो राधा नाम जप करते करते अपना पूरा समय ऐसे ही बिता देते थे। ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे जब उन लोगों ने उनके भजन कीर्तन को सुना जो वृंदावन में दर्शन के लिए आते थे, तो लोग उनको फॉलो करते चले गए। जैसे ही लोग उनको सुनते थे तो वो बस उनके ही होके रह जाते थे। ऐसा लगता था जैसे स्वयं श्री कृष्ण जी, राधा रानी जी के दर्शन हो गए और उनके मुख से जो शब्द निकल रहे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। और तब से धीरे धीरे ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस पे जब उनका प्रचार होना शुरू हुआ तो लोग उनसे जुड़ते चले गए और आज के समय में लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हैं। और आपको बता दें, जितने भी बड़े बड़े अभिनेता, राजनेता, बॉलीवुड या कोई भी इंडस्ट्री का जो बड़ा बड़ा नेता, राजनेता, अमीर आदमी, हर तरह का आदमी उनके दर्शन के लिए पागल हुआ रहता है। लेकिन महाराज जी किसी को कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते कि भाई अगर कोई बॉलीवुड से आया है या कोई राजनेता आया है तो उसको पर्सनली मेरे से मिलवाया जाए। जैसे आम आदमी, आपके और मेरे जैसे आम आदमी उनके दर्शन करते हैं, ऐसे ही दर्शन किसी भी अभिनेता, किसी भी राजनेता को महाराज जी देते हैं। और आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, जब क्या कहते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके दर्शन के लिए पहुंचे तो जो उनके शिष्य थे महाराज जी के, उन्होंने महाराज जी को बताया कि विराट कोहली कौन है, क्या है, या अनुष्का क्या है क्या नहीं है। महाराज जी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि उनका पूरा जीवन बस राधा नाम को ही समर्पित था। तो उनके शिष्यों ने बताया कि ये भारत के जो क्रिकेट के कप्तान हैं और ये बॉलीवुड अभिनेत्री है। लेकिन महाराज जी को कोई ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ, वो बस उसी मुद्रा में बैठे थे और उन्होंने कोहली जी जो भी कुछ वार्तालाप उनकी हुई वो सारी डिटेल्स आपस में शेयर करी और उनको जो भी परेशानियां थी उनका महाराज जी ने सॉल्यूशन किया। बहुत बड़े कथावाचक है जो आज भी महाराज जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको स्पेशली अलग से बुला लिया जाता है, सिस्टम है एक। अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो लोग इतने आतुर हैं उनके दर्शन के लिए, वहां भीड़ लगी रहती है, तो उनको टोकन मिलता है सबको और जब उनका नंबर आता है तभी महाराज जी के दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस चला गया और जाते ही मैं कहूंगा मैं वीआईपी हूं और मेरे को दर्शन मिल जाए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आओ, लाइन में लगो, टोकन लो। अगर टोकन में 2 दिन के बाद आपका नंबर है तो 2 दिन बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। और महाराज जी का आश्रम है वो है राधा रानी केली कुंज में। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा वृंदावन, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वृंदावन रास महिमा, या फिर जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और वीडियो में मेंशन कर दूंगा, उस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप राधा केली कुंज के बाहर सिर्फ दर्शन के लिए खड़े हो सकते हैं और वहाँ पे महाराज जी सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच में जरूर आते हैं और वहाँ पे आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको एकांतिक वार्तालाप करना है या फिर सत्संग सुनना है तो आपको टोकन हासिल करना होगा। उसका टाइम है सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में, राधा केली कुंज, वहीं पे आपको टोकन मिलता है। और बहुत लंबी चौड़ी लाइन होती है, लोगों का 3-3, 4-4 दिन में नंबर आता है, तो आपको वहाँ लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको टोकन मिलेगा और उसके बाद आप महाराज जी से रूबरू दर्शन कर सकते हैं, उनका सत्संग सुन सकते हैं या एकांकिक वार्तालाप भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई मैंने, जितनी मेरे से पॉसिबल हुई, जितनी जानकारी मेरे को मिली वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। कोई भूल चूक हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी
और जो मेरी गलतियां हैं आप कमेंट करके वो भी मेरे को बता सकते हैं। और एक बात और आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप वीडियो में देखते होंगे उनके बराबर में उनके शिष्य चलते हैं, तो ऐसे ऐसे उनके शिष्य हैं जो बड़ी बड़ी पदवी छोड़ के महाराज जी के साथ भजन कीर्तन में शामिल हो गए। एक उनके शिष्य वो तो ऐसे हैं जो सेना के बहुत बड़े पद पे थे, और वो पद छोड़ के जब उन्होंने महाराज जी का सत्संग सुना उनके फॉलोअर बन गए, और तब से उनके साथ रहते हैं। और एक उनके जो शिष्य हैं वो ऐसे हैं जो बीटेक एमटेक किए हुए थे, बहुत अच्छे पद पे थे कंपनी में, वो सब छोड़ के महाराज जी के शरण में आ गए। एक उनके शिष्य हैं जो सीए थे, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के महाराज जी के शरण में आ गए। और महाराज जी आपने देखा होगा वीडियोस में भी पीला वस्त्र ही धारण करते हैं, माथे पे पीला ही उनके तिलक होता है। तो ये थे महाराज जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल, जो मेरे से बन पाई वो डिटेल आपके साथ मैंने शेयर करी। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को भी महाराज जी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। इस वीडियो का यही करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।